माननीय डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड MLC UP असेंबली, माननीय पद्मिनी कोल्हापुर शर्मा जी, the Bollywood actress and the guest of honor today, Dr. Anand Mishra, Dr. Kulranjan, जितने भी esteemed faculty members हैं audience में, all the esteemed dignitaries in the audience, and सबसे important जितने भी हमारे breast cancer survivors and उनकी families, आप लोग सबको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मैम, सबसे पहले तो आपका रेडियो KJ में गूंज पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, जैसा कि आज का जो इवेंट है, उस इवेंट में एक कॉमन चीज़ है कि कहानियाँ सबकी अलग हैं लेकिन हिम्मत एक ही है, और आज जो सेलिब्रेशन हो रहा है वो हिम्मत का ही सेलिब्रेशन है। तो मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी क्या थी और आप इस आरोह प्रोग्राम से कैसे जुड़ी, और आप इस आरोह प्रोग्राम के लिए क्या सोचती हैं? मुझे लगता है आरोह जैसे और बहुत प्रोग्राम होने चाहिए। ये तो डॉक्टर आनंद मिश्रा जी हैं, उनके कारण मैं इस कार्यक्रम से जुड़ गई। और जैसे जैसे मेरा तीसरा साल है और मैं हर साल देखती आ रही हूँ कि जिस तरह से मुझे लगता है उनकी फैमिली बढ़ती जा रही है। जो लोग सपोर्ट करने आ रहे हैं, उनका ये पूरा सपोर्ट सिस्टम जो केयर गिविंग है, केयर गिवर्स हैं, ये बढ़ता जा रहा है। उनमें मैं भी एक शामिल हूँ। तो मैं कहूँगी कि ऐसे और भी लोग आगे आए और इस तरह से महिलाओं के प्रति जो एक, मैं कहूँगी अवेयरनेस जो नहीं है, अवेयरनेस, जागरूकता करना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही है कि मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा जी के साथ हूँ। उनकी वाइफ अंजना जी, उन्होंने मुझे लगता है अपना जीवन ही इस पर समर्पित कर दिया है। आई जस्ट होप कि मैम आप आरोह प्रोग्राम से जुड़ी रहें और आती रहें, हमसे मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सर, सबसे पहले तो आपका रेडियो KJ में गूंज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा, प्रोफेसर एंड विभागाध्यक्ष, एंडोक्रीन सर्जरी विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। सर, जैसा कि आरोह प्रोग्राम आज हो रहा है, तो इसके बारे में बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, आपका विजन क्या था, और आज के इवेंट के बारे में बताइए। आरोह प्रोग्राम लखनऊ ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप का आज बृहद प्रोग्राम है। लखनऊ ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप मैंने 2019 के मई में 13 परिवारों के साथ, 13 सर्वाइवर्स के साथ शुरू किया था। और इसके पीछे एक सोच थी, ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट है कैंसर पेशेंट्स को सपोर्ट करने का, या किसी बीमारी के पेशेंट्स को सपोर्ट करने का। सामान्यतया डॉक्टरी में या हम लोग अपने मरीज का इलाज करते हैं, उसके बाद मरीज को भूल जाते हैं। मरीज़ को जब कभी ठीक होने के बाद, मरीज़ तो नहीं रहा, लेकिन वो जब ठीक होने के बाद उसको कभी कोई परेशानी आती है तो वो डॉक्टर्स के संपर्क करता है और अपनी चीज़ें बताता है। कैंसर के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। जब मरीज को कैंसर होता है तो भय, अनिश्चितता कि मैं ठीक होंगे कि नहीं, मेरा क्या होगा, मैं अपने बारे में, बीमारी को लेके
जिस जगह इलाज करा रहे हैं उस इलाज के बारे में, और क्या जांचें कराएं, कौन सा अस्पताल सही होगा, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं और उस समय उसको नाना प्रकार की सलाहें मिलती रहती हैं। तो अब ये चीज़ को कैसे निश्चित करें कि आप सही जगह इलाज करा रहे हो, आप इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये प्रूफ कैसे दें? तो इस प्रूफ के लिए बहुत सी चीज़ है कि आप सपोर्ट ग्रुप का अगर कोई पेशेंट एक नए पेशेंट से ये कहता है कि देखो मुझे कभी कैंसर हुआ था और मैं आज ठीक हूँ, मैं स्टेज पे वॉक कर रही हूँ या मैं डांस परफॉर्मेंस कर रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा विश्वास मरीज में उत्पन्न करता है इलाज के प्रति, उसको हेल्प करता है कैंसर इलाज पूरा करने में। जो इलाज हो रहा है, जो जांचें हो रही है उसके बारे में तो है ही है, साथ ही साथ इलाज पूरा करने में ये भी विश्वास पैदा करता है कि हम जिस जगह भी इलाज ले रहे हैं ये इलाज मैं ठीक जगह से ले रहा हूँ, बाकी मेरा भाग्य। सर, आज का बहुत ज़्यादा खूबसूरत इवेंट है और इसका उद्देश्य भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आज के इवेंट में आपने एक बात कही थी कि सुविधा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पैसे की वजह से इलाज रुकेगा नहीं, है ना, पैसे की वजह से कोई मरीज़ घर नहीं जाएगा और उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हमारे को बताइए कि कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ देखिए सरकारी कर्मचारियों की दीनदयाल गवर्नमेंट की स्कीम चली रही है। किसी PM CM फंड, MLA MP फंड, ये सारे फंड्स तो लोग सरकार मरीज अपना कागज़ जमा करते हैं और उनको उनकी कागज़ के बेसिस पे और एस्टिमेट के बेसिस पे सहायता मिलती है। एक सबसे बड़ी स्कीम जो यूनिक है हमारी यूनिवर्सिटी की, वो असाध्य स्कीम है। तो जिन लोगों के पास सफ़ेद वाला कार्ड BPL का कार्ड है वो अपना कार्ड लेके आवें। एक बार डायग्नोसिस के बाद ये असाध्य कार्ड बन जाता है, जिसको हम कैंसर कार्ड कहते हैं। अगर कैंसर पेशेंट्स के लिए कैंसर कार्ड बन गया तो उसका सारा इलाज, भर्ती, दवाएं, ये सारी चीज़ फ्री हो जाती हैं। और ये यूनिवर्सिटी की ही हमारी बहुत यूनिक स्कीम है, तो इससे बहुत से पेशेंट हमारे बेनिफिटेड होते हैं असाध्य कैंसर कार्ड स्कीम से। और सर, आज के इस इवेंट से बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हो रहे होंगे और हुए भी हैं मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि आज बहुत सारे लोग आए हैं, पद्मिनी कोल्हापुरी भी आई हैं और बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने मोटिवेट किया। और सच बताऊं तो मुझे भी, जब मैंने भी उनको सुना तो मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया इवेंट है और इसको चलते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पूरी कोशिश रहेगी चलते रहे, ये मुहिम चलती रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डॉक्टर आनंद मिश्रा सर मेरे सीनियर हैं कॉलेज में। लाइक आई वाज 1 year जूनियर टू हिम। तो सिंस ही वाज लाइक लुकिंग आफ्टर हिज डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइन सर्जरी, सो आज से 2 साल पहले उन्होंने कार्यक्रम जब ये आयोजित किया तो मुझे भी बुलाया था। तो एक ऐसी एक ये बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि आप अपने मरीज़ को एक बार देखते हो, उसका इलाज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि क्योंकि आप लगातार काम कर रहे होते हो। मगर ये इस तरह की एक सोच, उनकी एक संवेदनशीलता को दर्शाता है और समाज के प्रति उनकी ये निष्ठा कि कोई भी महिला अगर जिसको कभी कैंसर होता है तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाए और उस समय से उसका इलाज हो जाए, क्योंकि ये प्योरली क्योरेबल है। तो आज इस आरोग्य कार्यक्रम में लगभग 500 से अधिक ऐसी वॉरियर महिलाएं हैं जिन्होंने स्तन कैंसर के इस युद्ध में अपने आप को विजयी किया है और वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह हैं। और एक बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम है, सेलिब्रेशन है, फैशन वॉक है और बॉलीवुड अभिनेत्री मशहूर पद्मिनी कोल्हापुरी जी हैं, हमारी VC मैम है, तमाम फैकल्टी हैं और तमाम ऐसे परिवार की महिलाएं यहाँ पर अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ यहाँ आई हुई हैं। और कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणा का स्रोत है पूरे समाज के लिए कि कोई भी जंग जो है वो जीती जा सकती है आत्मविश्वास के साथ, धैर्य के साथ, साहस के साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जी, तो मैम बेसिकली कह सकते हैं कि ये जो आज हमारे बीच लोग मौजूद हैं, वो जो कहानियाँ हैं वो जीत की नहीं, ज़िंदगी की कहानियाँ, है ना? बहुत ठीक कह रही हैं आप। ये ज़िंदगी की कहानी है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। कितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनके सामने एक मजबूत पत्थर चट्टान की तरह आप खड़े रहिए और फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस जंग को जीतने से रोक नहीं सकती। और आज उन सब महिलाओं का साहस मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उन्हीं की शक्ति का सम्मान का एक समारोह है और उसी का एक सेलिब्रेशन है। तमाम मुझे लग रहा है कथक का एक ग्रुप आया हुआ है, बहुत सुंदर परफॉर्मेंस उनकी मैंने देखी। उनमें से जो उनकी नृत्यांगना है मेन, वो भी एक स्वयं कैंसर सर्वाइवर है। होल्डिंग बैक द टीयर्स का एक कार्यक्रम है जिसमें कि लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि
वो किन कठिनाइयों से गुजरे और जीत कर आए। साथ में अन्नू अवस्थी जी भी यहाँ पर हैं और एक बहुत ही सुंदर रैंप वॉक भी होने जा रहा है। और जिस तरह से आप सब लोग इस मीडिया को, इस इवेंट को कवर कर रहे हैं, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी। KGM, you 89